जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 6 1 2 8 4 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस का y। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये 3 की पावर में 6 1 2 8 4 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करता है वो 5 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर होता है आपकी x की वैल्यू। फिर एग्जामिनर ने कहा कि एक नंबर है मेरे पास में 4 की पावर 96, अगर इसे डिवाइड करता है वो 6 से, तो जो उसका रिमाइंडर रहेगा उसको मैं नाम दूंगा वो y की वैल्यू होगी। तो एग्जामिनर पूछा 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, क्योंकि मेरे को ये 5 में एक ऐसी वैल्यू जोड़नी है जो इसके आसपास, यानी 10 बन जाए ये, या मेरा ये 8 बन जाए, क्या बन जाए 10 बन जाए या फिर मेरा 8 बन जाए। तो मैं 2 यानी या मैं ऐसे लिखता हूँ 3 की पावर में 2 और ये 2 3 6 2 3 6 और ये 0 कितना हो जाएगा 2 3 6 1 और 2 6 12 2 चौक 8 2 दूनी 4, ये मैं लिख सकता हूँ अपन में 5, यानी कितना हो जाएगा 9 की पावर में 30642 बाय में 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 को 10 माइनस का 1 अपन में 30642 अपन में 5। तो अब ये देखिए, अगर ये वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू इसके मल्टीपल में है तो हम इसको क्या करते हैं -1, यानी जो लास्ट की नंबर बचता है उसकी पावर करेंगे 30642 अपन में 5। तो सोल्व करेंगे तो ये इवन नंबर है तो इसका मतलब 1/5, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी आपका x का जो रिमाइंडर आएगा, यानी x की वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि a प्लस बी कोई नंबर दे रखा है, उसकी पावर n है और आप इसे n से डिवाइड करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू इसके मल्टीपल में है तो आप सीधा कुछ नहीं कीजिए, इसका लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, इस पहले वाले नंबर को आप 0 कर दीजिए, यानी पावर को 0 कर दीजिए और b की पावर n रख दीजिए, अपोन में n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू मैंने रखी थी वो कितनी थी आपकी 10, और ये क्या था मेरे पास में -1, तो यहाँ 10 रखूँगा तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास में ये -1 माइनस की पावर n रखूंगा तो ये n पावर मेरी इवन थी, अपोन में क्या आएगा मेरे पास में n कितना मेरे पास जिससे मैंने इसे डिवाइड किया, तो डिवाइड किससे 5 से किया था, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा आपका इसका 1 आ जाएगा। यही मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो मेरे पास में 1 आई है। अब इसी से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं 4 इंटू में 4 की पावर 95 अपोन में 6 लिख लेता हूँ। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं टेबल पढ़ूंगा वो उसके आसपास आएगा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो 1 की फॉर्म में है, मतलब कि इसमें से कुछ माइनस ये प्लस करूँ, इसके मल्टीपल में से प्लस ये माइनस करूँ, हमेशा 1 बनना चाहिए, क्योंकि 1 की मैं कितनी पावर करूँ वो हमेशा 1 ही रहता है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको एक खोल लिया तो ये 95 हो गया, 96 है, तो मैं इसको क्या डिवाइड कर सकता हूँ, ये 2 2 जा 4 और 2 3 6। अब ये देखिए ये इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 की फॉर्म में आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 प्लस का 1 की पावर में 95 बाय में आपका 3 हो जाएगा। और ये देखिए 3 के मल्टीपल में है, और मैंने कहा था जब 3 के मल्टीपल में है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 इंटू में 1 की पावर तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 95 का 95 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 0 करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा अपोन में 3। तो ये सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा आपका ये 2 बाय में आपका 3 हो जाएगा। बट जब मैंने डिवाइड किया था तो किस नंबर से डिवाइड किया था, मैंने 6 से डिवाइड किया था, तो मुझे इसे नीचे वाली वैल्यू को 6 ही बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 बाय में 6 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा y की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में अब क्या आएगी 4। तो इसको इसमें रख दीजिए, तो 2x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 4, तो ये माइनस का 2 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।